हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का अंतिम फेज यानी कि लास्ट फेज एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन को डिस्कस करके हमारा ये लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली कि हम लोग कौन कौन से ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या ऐसे ऑर्गन्स हैं या फिर कैसे वो एक्सक्रीशन करते हैं और हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। और हमें देखो, ये वीडियो आपके लिए ना ही सिर्फ एग्जाम पर्पस व्यू से बल्कि आपके रियल लाइफ पर्पस व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी को थोड़ा समझने लगते हो तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आराम से हैंडल हो जाती हैं। इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। और देखो, एग्जाम पर्पस व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए इस वीडियो में। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं एक एक झलक कि किस किस टॉपिक पे आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। मैंने ये 2-3 वीडियो में आपको कंटिन्यूअसली बताया है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ताकि आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सको। और इसमें मैं लास्टली आपको बता दूंगी लाइफ प्रोसेस क्या होता है। और आप प्लीज़ से इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे छूट जाता है, राइट। तो लाइफ प्रोसेस के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमें देखना है कि एक्सक्रीशन जो है वो प्लांट में किस तरह से होता है और ऐसे क्या वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्लांट को एक्सक्रीट करना पड़ता है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में ही हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। हमारे में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम ही हमारे पास डेडिकेटली उसी के लिए, तो उस देखेंगे कि वो डेडिकेटेड ऑर्गन और या फिर सिस्टम क्या और कैसे वर्क करता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे किडनी फेलियर एंड डायलिसिस। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और मोस्टली आपने सुना होगा कि भाई किडनी फेल हो गया एंड ऑल, डायलिसिस पे हैं। तो ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग समझेंगे और ये मेडिकल टर्म है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके आसपास में डेली के केसेस हो गए हैं आज के डेट में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन जो हमारा मेन चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमें जानने ज़रूरी है। इसमें से मोस्टली हमने क्या किया है, कवर कर लिया है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इसको इसीलिए एक बार दोबारा करा रही हूँ क्योंकि आप क्या करो, अगर क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से पूछ दिया कि डेफिनेशन क्या, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो वो लाइफ प्रोसेस आपको क्या हो, क्लियर हो, राइट। तो अभी देखो लाइफ प्रोसेस क्या होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी आपके प्रोसेस करते हैं ना, जितने फंक्शंस होते हैं उनके बॉडी में अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो क्या कहलाता है, इन बेसिक फंक्शंस को ही लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे हम लोग सब क्या करते हैं, जीने के लिए खाते हैं। वो अलग बात है कि मैं खाने के लिए जीती हूँ, लेकिन लाइफ प्रोसेस का मतलब ये है कि आप जो चीज़ जीने के लिए कर रहे हो, आप खाते हो ताकि आप जिंदा रह सको, ठीक है, आप रेस्पिरेशन करते हो ताकि आप जिंदा रह सको, ठीक है, आप ट्रांसपोर्टेशन कराते हो यानी खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह, ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ये जो आप करा रहे हो वो जीने के लिए करते हो। सर्वाइव करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो भी प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाए, जो भी फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस किया जाए, उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लाइफ प्रोसेस में हमने किया है न्यूट्रिशन मतलब जब हम लोग फूड से रिलेटेड बात करें कि हम लोग इनटेक खाने का कैसे करते हैं जिससे हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत की रोल प्ले करते हैं, राइट। रेस्पिरेशन जो कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो ना करें अगर हम, तो फिर क्या है कि आपका लाइफ होगा ही नहीं। दैट यू कांट इमेजिन। आप खाने के बिना रह सकते हो कुछ दिन, आप वाटर के बिना भी कुछ देर रह सकते हो, बट आप सांस लेके या ब्रीदिंग के बिना, आप रेस्पिरेशन के बिना आप बिल्कुल भी रह नहीं सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन की बात भी हमने की है। और आज फाइनली डिस्कस करें एक्सक्रीशन की। एक और चीज़ आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है, लेकिन ये हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लिया है और ये एक सेपरेट चैप्टर ही है, राइट। तो ये सारे बेसिक प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो चलो यहाँ तक समझ आए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो अब देखते हैं मेनली एक्सक्रीशन होता क्या है। मेनली जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन की, कि एक्सक्रीशन होता क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या है ये एक्सक्रीशन। तो सबसे पहली बात याद रखिए कि आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई फेस्टिवल है तो आप क्या करते हैं, सफाई करना चालू कर देते हो। जैसे आप सफाई करना चालू करते हो, बहुत सारा ढेर सारा कचरा आपके आसपास हो जाता है, जिसको डिस्पोज करना एक बहुत ज़रूरी काम होता है आपके लिए। अदरवाइज आपकी सफाई तो अधूरी है ना।
कोई फेस्टिवल आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपके घर में कचरा रखा हुआ है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट, राइट। अब उसके बाद सेम चीज़ है, अगर आप किचन में काम कर रहे हो, काम हो रहा है कोई, तो कचरा तो जनरेट होगा ही। यानी कि हमारे बॉडी में जो इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, हमारे बॉडी में क्या हो रहे हैं, खूब सारे फंक्शंस हो रहे हैं, और ये सारे फंक्शंस क्या है, दीज फंक्शंस आर नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हैं ये, है ना। अब ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी टॉक्सिक, राइट। मीन्स दिस बिहेव्स लाइक टॉक्सिक वेस्ट, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी में, और क्या है, ये टॉक्सिक है। तो इसी के रिमूवल को, मैंने बोला कि रिमूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि जमा करना ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिमूवल करना इज़ इंपॉर्टेंट। तो इस रिमूवल को ही क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है आपका, वो क्या करता है, रिमूवल करता है टॉक्सिक वेस्ट को। कहाँ से, बॉडी, किसी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, राइट। यानी हमारे बॉडी में जो भी मतलब वेस्ट है वो क्या होगा, गेट रिड ऑफ हो जाएगा, रिमूवल होगा। और इसके लिए क्या है, हमारे पास एक स्पेशली एनिमल्स के पास क्या है, और मल्टी सेल्यूलर्स के पास, हमारे पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स है उसके लिए, राइट। ये एक स्पेशल पर्टिकुलर प्रोसेस है हमारे बॉडी का, और जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो समझना ये ज़रूरी है कि अगर एक्सक्रीशन ढंग से नहीं हुआ है, बॉडी के जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो रिमूव नहीं हुए हैं, तो ये कितना सीवियर हो सकता है, राइट। आप क्या करते हो, आप अगर आप एक दिन भी देखो आप फ्रेश फील नहीं करते हो, अगर आप अच्छे से क्लीन नहीं हो, आपको लगता है कि मैंने अच्छे से रिमूवल नहीं हुआ है कोई भी चीज़ का, वेस्ट का, या फिर आप यूरिनेशन फील करते हो, आपको अर्ज होता है यूरिनेशन का और आप कर नहीं पा रहे हो, तो दिस इज रिमूव नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक अनईजीनेस, वेरी रेस्टलेसनेस, ऐसा कुछ फील होता है, राइट। और ये फीलिंग्स इसीलिए होती है, और इसकी वजह से आप कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो अपने काम में। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग्स है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। आप सोचोगे कि एक्सक्रीशन ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रेस्पिरेशन है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दिस इज़ योर मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। कोई भी लाइफ प्रोसेस जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और ये सब अपनी जगह पे क्या है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक्सक्रीशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा। एक्सक्रीशन को समझने के बाद अब हम लोग समझने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन तो यहीं पे राइज हो गया कि प्लांट भी एक्सक्रीशन करता है क्या, पर अच्छी बात यह है कि प्लांट्स के एक्सक्रीशन के जो एक्सक्रीटरी आइटम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल हैं, और वो भी खुद को भी क्या करता है, उसमें इस्तेमाल कर लेता है। तो पहले समझते हैं कि प्लांट में जो एक्सक्रीशन है वो क्या है। प्लांट के एक्सक्रीशन जो होते हैं वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है which need to be excreted from it, although these waste products in plants are very less in compared to the animals, क्योंकि they have all utilization of these waste products, हम लोग भी कर लेते हैं, वो लोग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जानना ये जरूरी है कि प्लांट के क्या क्या से कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के पास हैं। प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, right? Carbon dioxide, water vapor and oxygen are the three major waste products in plants. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो क्या होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू निकलता है, राइट। इस प्रोसेस में ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और ऑक्सीजन जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो क्या है कि आप इतना याद रखना कि फोटोसिंथेसिस तो दिन में होता है, तो ये ऑक्सीजन दिन में रिलीज होता है, बट रात में ये ऑक्सीजन क्या है, रिलीज नहीं होता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, लास्ट में यूजेबल है, ठीक है, यूज हो जाता है। तो हालांकि ये वाटर वेपर और ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए। अब देखना ये होगा कि ये प्लांट्स जो हैं, ये वाटर वेपर और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको कैसे गेट रिड ऑफ होते हैं, इससे स्टोमेटा के थ्रू, राइट। इसके पास जो ये है एंड लेंटिकल्स, तो लेंटिकल्स और स्टोमेटा ये दो प्लांट के क्या है, समझो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे, वैसा कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें स्पेसिफिकली नहीं होता है। ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये तो इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यही होता है, लेंटिकल्स, ठीक है।
और ये स्टोमेटा, स्टोमेटा तो हमें पता है ये पोर्स है, पोर्स है तो इससे क्या होगा, चीज़ें बाहर आएगी। तो इसी से क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है प्लांट का। अब ये और एक चीज़ है कि देखो प्लांट का पहला तो एक्सक्रीशन हो गया कि इन द फॉर्म ऑफ स्टोमेटा से, और क्या है, रेस्पिरेशन के थ्रू, राइट। दूसरा क्या होता है ना, प्लांट जो है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स वो क्या करते हैं, फ्रूट्स में और लीव्स में भी स्टोर करके रखते हैं। किसमें किसमें, दे स्टोर वेस्ट in leaves and fruits, right? They store this in leaves and fruits. Leaves और fruits में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब ये है कि स्टोर करते हैं वेस्ट को लीव्स एंड फ्रूट्स में, तो जब क्या होता है, शेडिंग हो जाता है। आप देखे होगे ऑटम में क्या होता है, आपका वो जो पत्ते झड़ जाते हैं, राइट। अब ये झड़ने के साथ साथ क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो उसमें स्टोर था वो भी चला जाता है, और साथ ही साथ जब फ्रूट है उस फ्रूट में भी क्या होता है, कुछ सॉलिड मतलब वेस्ट है ना, वो उस पर स्टोर हो जाते हैं। तो क्या, ये तो गैसियस वेस्ट था, ये कैसा वेस्ट था, गैसियस वेस्ट था, राइट। अब यहाँ पे होता है कुछ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, ये यहाँ पे होता है, राइट। तो ये ऐसे वेस्ट होते हैं। तो इस वेस्ट में भी क्या होता है, ये फ्रूट में स्टोर्ड है, और फ्रूट जब क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, पक जाता है, फिर वो गिर जाता है, तो फिर वो भी वहाँ से क्या हो जाता है, गेट रिड हो जाते हैं। कुछ जो वेस्ट होते हैं डायरेक्टली एक मिनट, डायरेक्टली excretes इन सॉइल। कुछ तो वो लोग क्या करते हैं, सॉइल में डायरेक्टली ही एक्सक्रीट करा देते हैं, राइट। सॉइल में क्या होता है, एक्सक्रीट करता है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ के बाद एक और है, आपने देखा होगा गम का सिक्रेशन एंड रेजिन का सिक्रेशन। तो ये जो होता है ये भी क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये वेस्ट है जो क्या होता है, आप देखो इसको, ये देखो ये एक पेड़ है, आप देखो इसे गम सिक्रेट हो रहा है, तो ये क्या है, ये गम क्या है, दिस इज द वेस्ट, राइट। तो ये ऐसे भी क्या होता है, इसका सिक्रेशन होता है। यानी सिक्रेशन क्या क्या हो गया, क्या क्या तरीका हो गया, एक तो स्टोमेटा से, ठीक, स्टोमेटा से, और ये स्टोमेटा से क्या हो जाएगा, CO2 वगैरह गैसेस, मैं गैसेस लिख दे रही हूँ, गैस, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या होता है, डायरेक्ट सॉइल में डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद लीव्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ सॉलिड वेस्ट जो है वो हो जाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो सिक्रेशन ऑफ गम्स एंड रेजिन्स, राइट। दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस इज। और इसमें क्या होता है, यानी प्लांट की ये सारे पार्ट जो हैं वो साथ में रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना कि प्लांट्स जो है वो इकलौता अकेला कोई उसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है इस एक्सक्रीशन के लिए। वो कहीं से भी कुछ भी, मतलब या ये स्टोमेटा मिल गया, सॉइल हो गया, लेंटिकल्स है, कुछ भी है, तो वो दे कैन ईजिली गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। और उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते भी तो बहुत कम हैं, एनिमल्स के कंपेयर में उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो कि एक सिंपल सा प्रोसेस था, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। देखो, जब मैंने एनिमल्स बोला तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल अब फिट हो चुका है कि एनिमल्स यूनिसेल्यूलर्स भी होंगे और मल्टी सेल्यूलर्स भी होंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि एक यूनिसेल्यूलर अपना एक्सक्रीशन कैसे करता है, राइट। तो यूनिसेल्यूलर की नाम आए तो सबसे पहले हम लोग के जहन में जो नाम आता है वो है अमीबा। तो हमें देखना है कि अमीबा अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कैसे, देखो अमीबा क्या होता है, उसके पास तो कोई ऑर्गन है नहीं, एक ऑर्गन के अलावा उसके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, राइट, सेल मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि वो क्या करता है, रेस्पिरेशन जो करता है यानी कि O2 को लेना और CO2 को रिलीज करना, ये काम करता है वो किससे, अपने मेम्ब्रेन्स के थ्रू, राइट। वही सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, उसके पास जो भी क्या है आपकी मेम्ब्रेन है, तो
तो वो क्या होता है, मतलब उसी के थ्रू वो क्या करता है, आपका एक्सक्रीशन भी करता है। एक्सक्रीशन थ्रू मेम्ब्रेन। और मैंने बोला था कि जब पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो और एक जगह से क्या हो, बाहर आए दूसरी जगह जाए, यानी लो टू हाई जाए, हाई टू लो जाए, राइट। यहाँ पे हाई टू लो जाएगा, हाई टू लो। तो ये यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये यहाँ पे क्या होता है, अंदर में ज़्यादा है बाहर में कम है, तो ऑब्वियसली ये हाई टू लो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। यानी कि अमीबा जो है, और अमीबा देखो ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज़न का प्रोसेस भी एक प्रोसेस नहीं है, बट ये ह्यूमंस के लिए या किसी मल्टी सेल्यूलर के लिए पॉसिबल नहीं है कि डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सक्रीशन को कराया जा सके, राइट। जैसे मैंने रेस्पिरेशन के टाइम में बोला था कि आपको जो है डिफ्यूज़न हमारे बॉडी में भी हो सकता है, हम लोग भी डिफ्यूज़न कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें जो है वो क्या लगेगा, मैंने बोला था कि आपका अगर लंग्स से टो तक जाना है अगर ऑक्सीजन को, तो उसको 3 साल लग जाएगा, और अभी तो वो उतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो ये क्या है, एक फेल प्रोसेस है। मल्टी सेल्यूलर के हिसाब से बिल्कुल बेकार प्रोसेस है, लेकिन यूनिसेल्यूलर के लिए ये ओवरऑल प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से वो क्या करते हैं। और जो आप देखो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यानी कि अमोनिया, वो और वाटर रिमूव होता है बाय द वैक्यूअल। हमें पता है कि इसमें एक वैक्यूअल होता है जिसके थ्रू, और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेस्ट उनके लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट उनके लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट उनके लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, तो वो यही है, अमोनिया है, ठीक है, वाटर है, अमोनिया है और वाटर है, राइट। तो यही उसका क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अमोनिया क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, और वाटर तो है ही। और ये किसके थ्रू निकल जाता है, ये किसके थ्रू होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस का क्या नाम है, इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब देखते हैं कुछ अदर एनिमल्स जो ऐसे रेस्पिरेट, ये तो हमारे यूनिसेल्यूलर थे। अब हमें देखना है कि कौन से अदर एनिमल्स कैसे, जैसे कि अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म को देखा ही होगा, वो क्या करता है, उसके पास तो मॉइस्ट स्किन है, वो उसी के थ्रू क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रीडिया, ठीक है, वो भी उसका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, राइट। तो सबसे पहली बात है, उसके 2 एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए, एक तो उसका मॉइस्ट स्किन, ठीक है, ये भी उसके एक्सक्रीशन के लिए है, और दूसरा हो गया आपका नेफ्रीडिया, ये भी क्या है, उसके रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ आया अर्थवर्म का। उसके बाद अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो उनमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो किडनी में प्रेजेंट होता है, वो है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो है ये क्या कराता है, एक्सक्रीशन कराता है। यानी चलो ह्यूमन बींग्स की तो बाद में एकदम स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग के पास तो एक पूरा सिस्टम है इस काम के लिए, है ना। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, नॉर्मली कोई वैसा सिस्टम नहीं है, एक एक ऑर्गन है, लेट अस सपोज जैसे नेफ्रीडिया हो गया, एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन जैसा भी कह लो, तो वो है, तो बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, नॉर्मल है। लेकिन हमारे बॉडी में तो डेडिकेटेडली एक क्या है, पूरा सिस्टम ही है। किस चीज़ पे, पूरा सिस्टम है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है, जो पूरा एक्सक्रीशन का काम ही वो मतलब डेडिकेटली उसी चीज़ के लिए, वही काम के लिए वो एक्सक्रीशन ही कराएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। यूनिसेल्यूलर डिफ्यूजन और मल्टी सेल्यूलर जो होते हैं अपने अपने ऑर्गन्स के थ्रू क्या करते हैं, किसी में ऑर्गन होता है डेडिकेटेड और किसी में नहीं होता है, तो स्किन वगैरह से क्या करते हैं, दे डू एक्सक्रीट, है ना। लेकिन एक्सक्रीशन सब में होता है, वेस्ट प्रोडक्ट सब में जनरेट होता है। ये प्रोसेस क्या है, वाइटल प्रोसेस है, सबके लिए ज़रूरी है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे अभी के इस स्लाइड में, ओके। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन से सबसे पहले ये समझना है कि ह्यूमन जो होते हैं उनमें क्या क्या एक्सक्रीटरी आइटम्स होती है, राइट। तो हमारे बॉडी में जो मेन, अगर मैं बोलूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी आइटम है वो है CO2। देखो ये बहुत टॉक्सिक है, राइट, और साथ ही साथ यूरिया, ओके, और कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये यूरिया वही है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो ये होता है, राइट। CO2 जो है ये तो हमारे लंग्स से बाहर आता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, राइट, और यूरिया जो है ये हमारे किडनी से बाहर आता है, और ये हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही पढ़ना है, राइट।
तो ये हमें समझना है। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन होता है ये बहुत तरह से होते हैं, राइट। सबसे पहले लंग्स वाला जो एक्सक्रीशन है वो समझते हैं कि जब हमारा बॉडी क्या होता है, हमारे बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। हमारे बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है और उस ब्रेक डाउन के बाद, ठीक है, तो अभी क्या हो जाता है, जैसे ब्रेक डाउन हो जाता है उसमें उसके फूड के ऑक्सीडाइजेशन से, किस चीज़ से, फॉर ये रिजल्ट है फूड ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड का, ठीक है, इन द रिजल्ट ऑफ और एज द रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ये फूड के ऑक्सीडेशन से जो हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप को जानना है कि उसके बाद की प्रोसेस क्या है। जब CO2 बन जाता है, अब ये CO2 जो होता है वो कैरी होता है और कैरी होके क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और इस टाइम में ये कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं, राइट। इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब इस ब्लड स्ट्रीम से ये जाता है लंग्स में और लंग्स क्या करता है, इसको कर देता है आउट, राइट। ये समझना है। तो इससे क्या हुआ कि ये लंग्स भी क्या हुआ, एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन गया, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बन गया एक तरह का, ठीक है। तो ये समझना एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। दूसरा हमारा स्किन, राइट, इससे भी हम क्या करते हैं, स्वेट करते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीटरी आइटम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो जाता है, राइट। तो ये स्वेट भी हम लोग करते हैं, तो स्किन के थ्रू करते हैं, CO2 लंग्स के थ्रू हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है किडनी, और इस किडनी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो इससे क्या बाहर आता है, यूरिया बाहर आता है। अब ये यूरिया जो होता है ये एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, राइट। यूरिया क्या है, वो एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। अब इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट में हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूरिन की। एक येलोइश वेस्ट यूरिन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये समझेंगे कि इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, तुम समझो कि कम से कम 95% जो है वो इसमें वाटर होता है। उसके बाद कुछ 2% के करीब इसमें यूरिया होता है और समझो 0.02% के करीब या इससे भी कम इसमें यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड। और इसमें क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, राइट, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, इनफैक्ट मिनरल्स होते हैं। तो ये सब के अमाउंट बहुत कम है। जो मेजर अमाउंट है वो किसका है, वाटर का और यूरिया का। ये दो मेजर अमाउंट की चीज़ होते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी में क्या होता है, यूरिन हो जाता है, तो ये मेजरली वाटर ही होता है, राइट। तो फिर ये क्या होता है, मिक्स होके, तो इसको हम लोग को एक्सक्रीट करना होता है हमारे बॉडी से, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, राइट। आप यूरिया को अपने बॉडी में बहुत देर तक नहीं रख सकते हो, ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। तो समझ में आया कि एक्सक्रीशन जो होता है वो ह्यूमंस में, उसमें होता क्या है, मेनली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया की गेट रिड ऑफ की बात करेंगे, राइट। तो यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गेट रिड ऑफ है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देखो हमारा किडनी है प्रेजेंट कहाँ, ये हमारा किडनी यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी आपके बैक साइड में। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। बैक साइड में, आपके बॉडी के बैक साइड में आपका किडनी प्रेजेंट होता है। 2 किडनी होते हैं हमारे पास, और वो किडनी जो होते हैं वो आपके यूरिया के जो जिससे यूरिनेशन होता है, यूरिन आप जो एक्सक्रीट करते हो, वो यूरिया जो है उसके मतलब समझो कि फिल्ट्रेशन में उस क्या करता है, हेल्प करता है। तो समझ आया कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस क्या होता है। अब इस प्रोसेस के लिए, दिस इज द प्रोसेस ओनली, ओके, इस प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी में एक मतलब डेडिकेटेडली एक बनाया गया है सिस्टम को, ठीक है। इस सिस्टम को कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इस ह्यूमन, जैसे कि हमने बोला कि ये सिस्टम है, तो सिस्टम है तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन होगा, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस सिस्टम में रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गन है वो है 2 किडनी, मैंने बताया उसका पोजीशन वो पीछे होता है, ठीक है। ये 2 किडनी होते हैं, राइट। उसके बाद आता है 2 यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एक एक करके समझते हैं। ये देखिए, ये है आपका किडनी, ठीक। अब ये किडनी जो है, इसको एक बार, ये होता है आपका बीन शेप्ड, ठीक है, बीन शेप्ड किडनी होता है, 2 होता है, ठीक। अब इससे क्या होता है, आप देखो, ये है आपका यूरेथ्रा, ये आपका यूरेटर्स, राइट। अब ये यूरेटर्स जो है ये क्या करता है,
ये है आपका ब्लैडर, राइट। और देखो इसमें दो चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, मतलब ब्लड सप्लाई इन द सेंस कि इसमें आपको ब्लड तो मिलना चाहिए ना। आप कहाँ से लेके आओगे वेस्ट, वेस्ट किस फॉर्म में आ रहा है, तो वेस्ट आ रहा है ब्लड की फॉर्म में। तो एक है आपका वेन और एक है आपका आर्टरी, राइट। एक वेन है और ये आपका आर्टरी। मैं जानबूझ के इसको ड्रॉ की हूँ सो दैट कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और आप खुद से भी ड्रॉ कर सको। अब लेबलिंग कर लें क्या, लेबलिंग करने के लिए क्या है, ये क्या है, दीज आर द किडनीज, है ना, यही तो किडनीज है ना। और ये दो हैं बीन शेप के हैं। आप देखो इसमें क्या है, इसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ ये कैप क्या है और इसे क्या होता है, ठीक है। इसको मैंने एक पिछले वीडियो में, अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप ये कर पाओगे। तो आप क्या करो, इसको कमेंट करके मुझे बताओ कि व्हाट इज दिस कैप। ओके, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। किडनीज हो गया, ये है हमारा यूरेटर्स, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं जिसको, ठीक है, ब्लैडर। और ये है हमारा लास्ट पॉइंट, वो है आपका यूरेथ्रा, THRA है, ठीक है, यूरेथ्रा। स्पेलिंग आप यहाँ से देख लेना। तो ये देखो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है रेनल वेन और है रेनल आर्टरी, ठीक है। आर्टरी जो होता है वो लेके आता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वो आता है वेस्ट को ले करके और वो दे देता है किसको, वो दे देता है किडनीज को। किडनीज फिर उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर से फिल्ट्रेशन होता है। और आज मैं इसको भी अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। तो ये यहाँ तक समझ आया क्या, और ये क्या होता है, अब मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि किडनी होता है, पहली बात तो किडनी, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद ये किडनी से क्या होता है, प्रोसेस होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये क्या होता है, जो आपका यूरिन है, ठीक है, और जो भी कह सकते हो वेस्ट है, वो फिर यहाँ से ट्रैवल करता है और यहाँ पे आके ये ब्लैडर में क्या होता है, कलेक्ट होता है, राइट, कलेक्ट होता है ये ब्लैडर में। अब एक बात बताओ, आपको कितना, क्या कैपेसिटी होगा इस ब्लैडर का, कुछ सोच सकता है क्या कैपेसिटी होगा। देखो लगभग 500 मिलीलीटर के करीब इसमें क्या होता है, कैपेसिटी होता है इन वुमेन। और आपका जो 700 मिलीलीटर के करीब जो कैपेसिटी है इन मैन, राइट। मैन की कैपेसिटी है एटलीस्ट 700 मिलीलीटर ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये मत समझना कि एकदम एग्जैक्ट डेटा है ये, लेकिन हाँ इतने के लगभग है। और 500 ml के लगभग। आपको अगर 200 से 350 इतने के बीच में आपका अगर ये यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया तो आपको यूरिनेशन का अर्ज हो जाता है। आपको थोड़ा सा लगता है कि यू आर फीलिंग समथिंग, कि हमें क्या है, पी की ज़रूरत है, राइट। तो दिस इज़ द अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे ये समझ लिया क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए और अच्छे से समझते हैं एक्सक्रीशन को और एक्सक्रीटरी सिस्टम को। एक्सक्रीशन की बात हो रही है तो जो मेजर प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग एक्सक्रीट करने की बात कर रहे हैं वो है यूरिया। और जो मेजर ऑर्गन है जो इसमें रोल प्ले करता है, मैंने बोला ना कि आपको लंग्स भी ये एक्सक्रीशन करा सकता है, स्किन में भी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन हो जाता है, लेकिन जो मेजर है ऑर्गन जो डेडिकेटेड है उसी काम के लिए वो है किडनी, ठीक है। तो हम लोग को समझना ये ज़रूरी है कि किडनी जो है वो किस तरह से प्रोसेस करता है। मैंने बता दिया कि किडनी, देखो सबसे पहले तो मैंने बोला कि बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, जैसा बीन का शेप होता है ना वैसा ही शेप होता है, यानी कि ऐसा कुछ, ठीक, ऐसा शेप का होता है, राइट। अब ये शेप में आप देखना कि क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऐसा कुछ फ्लावर जैसा पार्ट, तो ये फ्लावर नहीं है, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको मेड्यूला बोलते हैं, मेड्यूला, ओके। और ये वाला जो एरिया है इस एरिया को बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो किडनी जो है वो भी खुद में भी उसके क्या है, दो पार्ट हैं, और एक है मेड्यूला और एक है कॉर्टेक्स। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि जैसे ये मान लो किडनी है तो इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, नेफ्रॉन, बेसिक कंपोनेंट। यानी कि लेट अस सपोज कि ये किडनी जो है मान लो अगर 10 ml फिल्टर करता है तो सारे नेफ्रॉन का रोल है इसमें, सारे कुछ कंट्रीब्यूट करके ये टोटल इतना क्या करेंगे, मतलब क्लीनलीनेस करेंगे, इतना क्लीन करेंगे, राइट। ये आपका हो गया। तो अब इसमें समझना यह है कि ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है,
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है। आप यहाँ डायग्राम देख ही सकते हो, और थोड़ा सा मैं भी इसको क्या करती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। आप देखो एक ऐसा कटोरा लाइक स्ट्रक्चर है सबसे पहले, ठीक। इस स्ट्रक्चर में क्या है, कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना समझ आया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के ये कुछ ऐसा होता है, और ये यहाँ पे एक डक्ट से कनेक्टेड है, राइट। ये दिस इज द होल प्रोसेस, गॉट इट। ऐसा ही कुछ होता है, ठीक। एकदम सिंपल है, ये इसमें कुछ है ही नहीं। इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप, बोमैन्स कैप, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका देखो यहीं से आपका क्या होता है ना, यहाँ आर्टरी जो है वो क्या करती है, आर्टरी यहाँ पे रेन आर्टरी, देखो कोई भी चीज किडनी से रिलेटेड है मतलब तो उसको बोलेंगे रेनल, रेनल आर्टरी, रेनल वेहिकल, सॉरी रेनल वेजल्स, रेनल पेल्विस। जैसे देखो आप ये किडनी है, और यहाँ से जो ये एरिया जो है इसको बोलते हैं रेनल पेल्विस, पेल्विस बोलते हैं, राइट। तो ये क्या है, जो भी चीज़ किडनी से रिलेटेड होगी उसको रेनस बोलेंगे। जैसे जो भी चीज़ लंग्स से रिलेटेड होती है उसको हमको पल्मनरी बोलते हैं, राइट। पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, ऐसा करके बोलते हैं। तो उसी तरह से होता है। तो आर्टरी क्या करता है, यहाँ पे आर्टरी, आर्टरी जो है वो क्या है, लेके आता है। अब मैं यहाँ पे समझा दूँ, ये क्लियर हुआ क्या, ये डायग्राम, इस डायग्राम से थोड़ा इजी आपको हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये आप देखो, ये बोमैन्स कैप्सूल है, राइट। बोमैन्स कैप और बोमैन्स कैप्सूल बोलो, ये है। उसके बाद आप इसमें देख रहे हो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ से आप देखो एफेरेंट आर्टियोल, ठीक है। ये क्या करता है, लेके आता है मतलब डर्टी ब्लड को, ठीक है, उसको यहाँ पे देता है। और एफेरेंट आर्टियोल जो है वो क्या करता है, फिल्टरेट ब्लड को लेके जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहलाता है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये यहाँ पे जो फिर आता है, फिर वो यहाँ से जाता है, फिर यहाँ पे होता है। देखो इसमें फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस ये सारे हैं। क्या क्या, पहला फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर आता है रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन के बाद आता है सिक्रीशन, और फिर आता है आपका लास्ट में आता है एक्सक्रीशन। इतने प्रोसेस से गुजरता है ये, राइट। यानी सबसे पहले क्या होता है, जब आपकी आर्टरी जो है वो क्या करती है, डर्टी ब्लड को यानी वेस्ट के साथ जो ब्लड है उसको लेके आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, राइट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ये क्या होता है, ब्लड जो है वो जाता है, और वो जाके क्या करता है, मैंने ये जो बनाया था स्ट्रक्चर, इससे एक बार देख लो कि ये फिर यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, PD ऐसा करके होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रीएब्जॉर्ब के बाद यहाँ पे एक हेलेंस लूप आता है, ठीक है। ये हेलेंस लूप है, और इस लूप में क्या होता है, सिक्रेशन होता है कुछ आयरन का, ठीक है, आयरन वगैरह का सिक्रेशन हो जाता है, इसमें मिल जाता है। और फिर क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे एक और बार रीअब्जॉर्प्शन होता है, और उस रीअब्जॉर्प्शन के बाद फिर फाइनली क्या होता है, ये एक्सक्रीशन होता है। और यहाँ पे क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। अब ये डक्ट यहाँ से कलेक्ट करते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं, लेके जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये देख लीजिए, एक्सक्रीशन इज इक्वल टू फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। देखो एक्सक्रीशन दिया हुआ है ऐसे कि एक्सक्रीशन इज इक्वल टू आपका फिल्ट्रेशन। पहले फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया तो आपको जो फिल्ट्रेट हो गया वो मिला, माइनस, ठीक है, माइनस हो जाता है आपका रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ये हमारे पास आ रहा था, ये अमाउंट आ रहा था, लेकिन इससे भी इतना पार्ट क्या हो गया, इतना पार्ट तो रीअब्जॉर्ब हो गया, ये वहीं रह गया। अब यही पार्ट बस आ रहा है, ठीक। अब ये पार्ट के साथ साथ जो है, जो भी सिक्रेशन होगा तो इसी में जाएगा, वो सिक्रेशन वाला पार्ट भी इसी में जाएगा। ये यहाँ पे सिक्रेट हो गया, और सिक्रेट होके क्या होगा, टोटल एक्सक्रीशन कराएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। एक होल प्रोसेस था, उस प्रोसेस, हाँ याद रखिएगा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स को अच्छे से करना है, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं।
राइट। तो मैंने इसीलिए मैं खुद से भी ड्रॉ की हूँ और ड्रॉ करके ही बनाना है। तो मैंने जैसे जैसे ड्रॉ किया है स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और उससे आप क्या करोगे और लेबलिंग कर लेना और उससे क्या करोगे आप उसी से आपको समझ आएगा। तो आई होप आपको समझ आया, पूरा प्रोसेस समझ आया क्या कि कैसे होता है। आर्टरी आपके वेस्ट को लेके आती है, वो देती है बॉर्मन्स कैप्सूल को। बॉर्मन्स कैप्सूल में कुछ नेट लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद फिर वो जाता है और उसमें वो वहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद वो हेलेंस ट्यूब से गुजरता है। उस हेलेन ट्यूब्स में उसमें कुछ सिक्रेशन होते हैं मिनरल्स के। फिर वो मिनरल्स के बाद वो फिर क्या करता है, फिर जाता है एक बार और एक रीएब्जॉर्प्शन है, वो भी एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद वो फाइनली कहा जाता है, फाइनली जाता है कलेक्टिंग डक्ट में और वहाँ से वो क्या होता है, फिर आप देखो किडनी, यहीं पे किडनी थी, अब यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट है, अब यहाँ से क्या होता है, ये यूरेटर के थ्रू ये क्या होता है, निकल जाता है और ये कहाँ कलेक्ट हो जाता है, तो ये कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक कि एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी एक ऐसा मशीन है जिसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। मतलब हमारी मशीन को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप कोई भी प्रॉब्लम है उसके पास उसका सोल्यूशन आपके पास। लेकिन देयर आर सम मेजर रीजंस कि हम लोग क्या करते हैं, खुद ही से अपने हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, बहुत सारे पंगे लेने पड़ते हैं। यानी कि आप एक उसी में से एक है किडनी फेलियर। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, समटाइम्स इट्स अ डिजीज। आपको गलती से वैसा कभी कभी क्या होता है, गलत चीज़ खाने से या ओवर मतलब यूरिया वाला प्रोडक्ट आपको ज़्यादा हो, ओवर सिक्रेशन हो रहा है, शुगर ज़्यादा अमाउंट में जा रहा है, ऐसे में क्या होता है, आपकी किडनी जो है वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन करने में असमर्थ हो जाती है और फेल हो जाती है, राइट। इसको बोलते हैं किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म अगर प्लान है कोई, तो वो है किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि अगर किसी ने सिमिलर आपकी जैसे किडनी है उससे मिलती जुलती किडनी डोनेट की है आपको, तो उस किडनी को क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है आपके बॉडी में। आपकी किडनी तो अब काम कर नहीं रही है, तो इट्स अ सीवियर केस। और क्या होता है कि अगर आपको टाइम से वो जैसे कि मान लो आपकी किडनी काम नहीं करी, आपकी किडनी फेलियर है, राइट। अब क्या होगा, अगर किडनी फेल हो जाए तो देखिए हमारे पास 2 किडनीज हैं, अगर एक किडनी भी फेल हो जाए तो दूसरा काम करता है, अगर दूसरा किडनी भी फेल हो जाए, दोनों किडनी फेल हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइक यूरिया एंड समटाइम्स ये वाटर को भी अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो ये सारे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये क्या कॉज करता है, डेथ कॉज करता है सीधा का सीधा। तो इसीलिए किडनी फेलियर को हल्के में नहीं लेना है, इट्स अ वेरी सीवियर इशू, इट्स वेरी सीवियर प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म प्लान किया जाए कि लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए, राइट। अगर किसी ने किडनी डोनेट किए हैं तो उस किडनी को क्या किया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है डायलिसिस, ठीक है। अब ये डायलिसिस क्या है, तो चलो इसको एक बार देखते हैं, समझते हैं कि डायलिसिस क्या है। सबसे पहले, समटाइम्स किडनीज मे स्टॉप वर्किंग ड्यू टू एनी इंजरी, हाई ब्लड प्रेशर और इन्फेक्शन इन इट, राइट। अब देखो ये है डायलिसिस। अच्छा, डायलिसिस क्या होता है ये बता देती हूँ। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है क्योंकि ये ज़्यादा देर तक आप चला ही नहीं सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक मशीन होता है, राइट, डायलाइजर बोलते हैं इसको। ये मशीन होता है, इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किडनी की तरह काम करता है। इसके अंदर में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसको डाला जाता है एक ऐसे लिक्विड में, ठीक है। उस लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सॉल्ट होता है, राइट, और वाटर होता है। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा होता है जैसा ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन वाला लिक्विड होता है। अब क्या किया जाता है, इस आपके ब्लड को आपके बॉडी से निकाल के इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। इससे होता क्या है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन का काम ही यही है, ये क्या करेगा, सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सारी चीज़ को तो करेगा नहीं पास। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके वाटर में जो वेस्ट हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है और फिर आपका जो अच्छा ब्लड है वो आपके वेन में चला जाता है, पंप आउट हो जाता है, पंप बैक हो जाता है, राइट। पंप करके आपके ब्लड में डाल दिया जाता है। फिर आपका ये जो वेन है,
ये फिर क्या होता है, फिर आप जो है आपकी बॉडी में ये ब्लड होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको टेम्पररी प्रोसेस कह सकते हैं। ये टेम्पररीली काम कर सकता है। हर बार आप जाओ, अपने पूरे ब्लड को फिल्ट्रेट कराओ मशीन के थ्रू, फिर घर आओ, फिर ब्लड को फिल्ट्रेट कराओ मशीन के थ्रू। ये एक लंबा प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता। आप इस डायलिसिस पे अगर कोई इंसान है तो वो ज़्यादा दिन का नहीं है। दे हैज़ टू लाइक देयर मस्ट बी सम परमानेंट सोल्यूशन। अब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तो देन देयर इज नो ऑप्शन, राइट। डायलिसिस इज नॉट अ लॉन्ग सोल्यूशन। तो ये हो गया, ये समझ आया डायलिसिस। और ये बहुत ज़्यादा ही आज के डेट में कॉमन है, क्योंकि देखो हमारी हेल्थ ऐसी हो गई है ना, मतलब लाइक वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ। सब कोई क्या है कि चलो भाई पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे करके पैसे कमा लें। तो वो क्या है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करता है। यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप को केयर कीजिए, अपने आप की से प्यार कीजिए, लव योर सेल्फ। देखो पैसा क्या है, पैसा इज़ समथिंग लाइक यू कैन अर्न। और ये जो आपको लगता है कि दिस मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, मेरे पेरेंट्स को ऐसा मिल जाएगा, मैं भी सोचती हूँ, सब कोई सोचता है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नहीं सोचता है। लेकिन इसके लिए आप क्या खो रहे हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैठ के ये ज़रूर सोच लेना कि जो आपको मिल रहा है क्या इसकी कीमत आपकी हेल्थ है। अगर आप अपने हेल्थ के साथ के इस समझौते से वो पैसा कमा रहे हो तो क्या ये वर्थ इट है। तो इसका मतलब कि आपको एक अपने हेल्थ के सैक्रिफाइस करके जो पैसा मिल रहा है वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, सोच के देखो। तो आपके हेल्थ के से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है, दीज आर द सीवियर केसेस। मैं इस सब के बारे में जब देखती हूँ, समझती हूँ, सुनती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये क्या है ना, ये हमारी ही गलती है कहीं ना कहीं। हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे को क्या मशीन दिया गया है कि भाई ब्लड आएगा, फिल्टरेट हो जाएगा, हमारे बॉडी में एकदम फिल्ट्रेशन है, ठीक है, हमारा ब्लड आ रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट। वी आर जस्ट द ऑनर। अब मशीन काम कर रहा है अपने बॉडी का, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट टेकिंग केयर, वी आर नॉट लाइक दिस इज सच अ नाइस गिफ्ट एंड द प्रीसियस गिफ्ट, राइट। और हम लोग उसको क्या करते हैं, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखते हैं, केयर नहीं करते हैं उसकी। तो बच्चों याद रखना कि आपकी हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड दीज केसेस आर एक्चुअली द लाइक जब आप बचपन से इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो तो आगे चल के तो और भी आपको प्रॉब्लम होता ही है। इसीलिए अभी से याद रखो, अभी से ध्यान रखो, खाने का, पीने का, हेल्दी खाओ और अच्छा खाओ, एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। स्ट्रेस लेना ही नहीं है, कोई भी चीज़ का स्ट्रेस लेना नहीं है। तो मुझे लगता है ये किडनी का आपको डायलिसिस फेलियर समझ आया होगा कि किडनी जो होती है वो क्या होती है। कुछ भी जब एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन, मोस्टली ये इन्फेक्शन से भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, स्टॉप, और एज के साथ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है। और ऐसे में आपको क्या करना होता है, देयर आर टू ऑप्शंस एज आई टोल्ड यू। एक ऑप्शन है किडनी के ट्रांसप्लांटेशन का, ये तो एक लॉन्ग टर्म और अच्छा ऑप्शन है। और लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, ये एक एक्सपेंसिव केस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ऑल्दो ये भी कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है, ये भी एक्सपेंसिव है। तो वो क्या है, उसमें क्या है, आपको एक मैचिंग किडनी चाहिए। इफ़ समवन डोनेट्स तो आप क्या करते हो, उसको ले लेते हो और उससे क्या होता है, काम होता है। दूसरा प्रोसेस जो मैंने बताया, और ये मशीन जो आप देख रहे हो ये डायलाइज़र है, ठीक है। डायलाइसिस जो मशीन होता है ना वो इसी के थ्रू होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स रखे जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, आपके ब्लड को क्या किया जाता है, उसमें पास कराया जाता है और आपके ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। फिल्ट्रेट करके फिर से आपके ब्लड को वेन में डाल दिया जाता है और आपका नॉर्मल जो काम आपका किडनी कर रहा था ना, वो काम एक बाहर रखा हुआ मशीन कर देता है और फिर से बैक टू द पवेलियन, सारा काम सेम टू सेम, राइट। तो ये पूरा हो गया आपके एक्सक्रीशन का नॉर्मल टॉपिक, और ये आपका किडनी फेलियर एंड डायलिसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक्सक्रीशन लाइव प्रोसेस का लास्ट स्टेप, और इसके साथ ही खत्म होती है लाइव प्रोसेस की ये सीरीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे टॉपिक को ध्यान से पढ़ा होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे, साथ ही साथ खूब मज़े भी किए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तब तक के लिए बाय, और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।